हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिटर ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सबों ने आईटीआई करा है तो कहीं ना कहीं आज का जो सेशन है उसका जो टाइटल है वो आपको पता चल रहा होगा। मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में आग से संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट और उससे संबंधित आपके एएलपी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की। मेरे मित्र, मैं आपको एक झलक पहले क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कि आपके एएलपी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं आग से संबंधित। पहला क्वेश्चन, क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक दल का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, आर्गन सिलेंडर का रंग क्या है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है। चौथा आपका कि सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग डैश प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, अग्निशामक उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है। हेलोन शामक किसके साथ भरे होते हैं। और मेरे मित्र, नेक्स्ट है वर्ग बी में डैश से लगी आग होती है। जरा सा आप हमको बताइए कि अगर आपके पास आग का कंसेप्ट नहीं है कि आग क्या होता है, इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसको किस तरह से बुझाया जाएगा, तो जो आप अभी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी इन सभी में हमको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि किसको हम लोग श्रेणी ई कहेंगे, किसको श्रेणी डी कहेंगे। तो मेरे मित्र, आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इसको हम लोग औद्योगिक दुर्घटना बोलते हैं। और मेरे मित्र, दुर्घटना सामान्यतः लापरवाही की वजह से होती है। और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमको फायर ही देखने को मिलेगी, और भी बहुत तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है सर। लेकिन अगर हम लोग फायर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में फायर भी एक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है। सवाल यह है कि अगर हमारे किसी उद्योग में, किसी फर्म में आग लग गई तो उसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल करेंगे। आप कहेंगे सर पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो आग अलग अलग तरीके से लगती है, क्योंकि आग किसी भी चीज से लग सकती है, लकड़ी से भी लग सकती है सर, इलेक्ट्रिक शॉक से भी लग सकती है, पेट्रोल डीजल से भी लग सकती है, किसी गैस के लीकेज होने से भी लग सकती है। तो आग लगने का तो सर बहुत तरीका हो सकता है। तो सवाल यह है कि हर एक तरीके के आग को तो सर एक ही प्रकार के एक्सटिंग्यूशर से नहीं बुझाया जाएगा, अलग अलग बुझाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे ये जरूरी है कि पहले ये समझो कि आग क्या होता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग आग की बात करेंगे, अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, आग की बात करेंगे, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में फायर कहते हैं। और आप लोग बड़े ही सरल शब्दों में याद रखिएगा आग क्या होता है। तो सर दहनशील पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से ऑक्सीकरण है। कोई भी पूछे आपसे कि आग क्या है तो आप कहेंगे कि दहनशील पदार्थों का तीव्रतम ऑक्सीकरण जिसमें उष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है, आग कहलाता है। आप चाहें तो इस चीज को लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप सभी लिख सकते हैं कि दहनशील पदार्थों का तीव्रतम ऑक्सीकरण है आग। दहनशील पदार्थों का तीव्रतम ऑक्सीकरण है जिसमें उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा निकलती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो आपका दहनशील पदार्थ है चेला जी, ये दहनशील पदार्थ आपका किस रूप में है। तो आप सभी याद रखना कि सर दहनशील पदार्थ कोई भी होगा तो वो फ्यूल का काम करेगा, यानी कि ईंधन का काम करेगा। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आग को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि आग का, या हम कहते हैं दहन का पोषक किसे माना जाता है, आप कहते हैं सर ऑक्सीजन को। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी अगर हम आग लगने की प्रक्रिया को एक रिएक्शन के थ्रू दर्शाने की कोशिश करें तो हम लोग कहेंगे फ्यूल यानी कि ईंधन जब ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगी तो ये क्या बनाएगा, आप कहेंगे सर CO2, साथ में सर H2O, और क्या होगा तो सर उष्मा और साथ ही
प्रकाश ऊर्जा मिलेगा हमको। मेरे मित्र कहीं भी आग लग रहा हो, चाहे आपके घर में सर गैस सिलेंडर का जो ज्वाला जलता है वो हो, वहां पे भी थोड़ा प्रकाश मिलता है, उष्मा तो मिल ही रहा है, बगैर उष्मा के तो सर कोई काम ही नहीं होगा। मोमबत्ती जलाओ तो भी सर आपको प्रकाश मिलेगा और उष्मा मिलेगा। तो दहन जहां पे भी होगा उष्मा और प्रकाश तो कंपलसरी है। और क्या कहेंगे कि सर दहन की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। व्हाई? बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑक्सीजन आर एडेड विथ फ्यूल। मतलब यह हुआ कि दहन के प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, फ्यूल के साथ ऐड होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सर, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इसीलिए मैंने आपको लिखाया भी कि दहनशील पदार्थों का तीव्रतम ऑक्सीकरण है जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा निकलता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 H2 और उष्मा और प्रकाश बनाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर कहीं पे भी आग लगने के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो सर आग लगने के लिए महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपका क्या है? तो सर फ्यूल है और क्या है सर? ऑक्सीजन है। और मेरे मित्र आग की प्रक्रिया को समझने के लिए आप फायर ट्रायंगल का भी क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहेंगे ये फायर ट्रायंगल क्या होता है? चला देख रहे हो, ये है फायर ट्रायंगल है। यहां पे ध्यान देना, इसको हम क्या कहते हैं सर? अग्नि त्रिकोण कहते हैं। इंग्लिश में फायर ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग? अग्नि त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि त्रिकोण कहते हैं। अब ध्यान देना कि अग्नि त्रिकोण में क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि सर अग्नि त्रिकोण में दर्शाया गया है कि ये हमारा फ्यूल है और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। और ध्यान में रखेंगे कि जब फ्यूल और ऑक्सीजन सर मिलेंगे और इसको क्या कहते हैं सर? थोड़ा सा हीट दिया जाएगा। हीट इन द सेंस इग्निशन टेम्परेचर। आप कहेंगे सर ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो मेरे मित्र याद रखिएगा, इग्निशन टेम्परेचर को हम लोग हिंदी में आरंभिक ताप बोलते हैं। जैसे कि इस मार्कर को अगर हमको जलाना है तो हम क्या करेंगे सर? लाइटर या फिर माचिस की तीली को हम लोग जला करके इसके सामने रखेंगे। तो हम लोग जब कुछ देर तक इसके सामने रखेंगे तो देखेंगे सर कुछ देर के बाद ये मार्कर जलना शुरू कर देता है। मतलब क्या? वह न्यूनतम ताप, ध्यान में रखिएगा, वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है उसको क्या बोलते हैं सर? उस पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो कहीं पे भी आग अगर लग रहा है तो इग्निशन टेम्परेचर आरंभिक ताप के रूप में कुछ ना कुछ हीट तो चाहिए। मतलब ये हुआ कि सर अगर ये हमारा फ्यूल है और ये हमारा ऑक्सीजन है और इग्निशन टेम्परेचर के रूप में इसको हीट मिल गया तो क्या होगा? आप कहेंगे सर आग जलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? आग जलना शुरू हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिए क्या कि अगर हम फायर ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर फ्यूल ऑक्सीजन इग्निशन टेम्परेचर के रूप में थोड़ा सा हीट मिलेगा, जब तक कि वो जलना स्टार्ट ना कर दे हम कहेंगे आग लग गया, काम तमाम हो गया। तो मेरे मित्र कोई भी आपसे पूछे आग क्या है, आप कहेंगे दहनशील पदार्थों का तीव्रतम ऑक्सीकरण है जिसमें उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा निकलती है। क्या होता है? तो सर फ्यूल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड H2O उष्मा और प्रकाश बनाता है। फायर ट्रायंगल, तो सर ये है हमारा फायर ट्रायंगल जो हमको क्या बता रहा है? हमको बता रहा है कि आग लगने के लिए हमें फ्यूल चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग दहन कंबसन के पोषक पदार्थ के रूप में देखते हैं तो किसको देखते हैं? आप सभी याद रखिएगा कि दहन का पोषक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे दहन का पोषक ऑक्सीजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दहन का पोषक ऑक्सीजन को कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कहीं पे अगर आग लग जाए तो उस आग पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सर या तो हम फ्यूल हटा दें वहां से, जिसमें आग लगा हुआ है उसको हटा दें वहां से, या फिर वहां पे जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है उस ऑक्सीजन को हम क्या करें? ब्लॉक कर दें, तो हमारा आग क्या होगा? बुझ जाएगा। मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि सर जो आग बुताने की घटना होगी इसको हम लोग फायर फाइटिंग कहेंगे, अग्निशामक के रूप में देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे चिल्ला, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो आग है और इसको हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के रूप में अगर फायर कहीं पे भी उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी कौन कौन सी संभावना है जिससे आग लग सकती है? तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे चीज अवेलेबल होंगे। अब बहुत सारे चीज में हमको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आग किससे लगी है और उस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको ये बात करना होगा कि आग के प्रकार क्या है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना,
आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, अगर हम लोग आग के प्रकार की बात करेंगे, अगर हम लोग किसकी बात करेंगे चला, आग के प्रकार की बात करेंगे, तो आप सभी याद रखना आग जो है वो आपको सामान्यतः 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसको आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे। पहला आपका क्या होगा, कार्बोनियस, कार्बोनियस आग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कार्बोनियस फायर कहते हैं। दूसरा आपको क्या होगा सर, दूसरा होगा आपका ऑयल फायर, दूसरा क्या होगा, ऑयल फायर, ठीक है। और चला जी तीसरा आपका क्या होगा, तो आप सभी याद रखना तीसरा होगा इलेक्ट्रिकल फायर, तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फायर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर बात की जाएगी आग के प्रकार की, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर, तो आप क्या कहेंगे कि सर बेसिकली फायर आर ऑफ 3 टाइप्स, बेसिकली फायर आर ऑफ 3 टाइप्स। फायर के कितने प्रकार होंगे सर, 3 प्रकार होंगे, ध्यान दीजिएगा। वी आर नॉट डिस्कशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, हम लोग यहाँ पे फायर के क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आग के श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा होगा सर ए बी सी डी, नहीं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ फायर। तो आप क्या कहेंगे कि सर कार्बोनियस फायर, ऑयल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बोनियस फायर क्या होगा मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा कोई भी वस्तु जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद हो। आप कहेंगे सर अगर हम कार्बन की मात्रा की मौजूदगी की बात करेंगे तो जितने भी फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, चाहे कोई लकड़ी होता है या फिर कोई कागज होता है या फिर कोई आपका पेपर का टुकड़ा है, कपड़ा है, इन सभी में कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा होती है। आप कहेंगे सर कपड़ा में कार्बन की मात्रा होती है, ऑब्वियसली मेरे मित्र प्लांट से तैयार होता है। आप जूट की बात करोगे, रुई की बात करोगे, हर एक में सेलुलोज होता है, तो इन सभी को अगर आप पूरे तह तक जाओगे तो कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा आपको दिखेगी। तो आप सभी ये याद रखना कि सर अगर आग लकड़ी से लग रही है या फिर किसी कपड़ा से लग रही है, पेपर से लग रही है, तो उसको हम लोग किसके श्रेणी में रखेंगे, कार्बोनियस फायर के श्रेणी में रखेंगे। क्या कहेंगे कि अगर आग जो है वो लकड़ी, कपड़ा या फिर लकड़ी, कपड़ा या फिर कागज के टुकड़ों से लग रही है, तो वो आग हमारा क्या होगा, कार्बोनियस फायर होगा। मेरे मित्र आप सभी ऑयल फायर की जब भी बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर जब आग पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन इन सभी चीजों से लगेगा तो उसको ऑयल फायर के श्रेणी में रखा जाएगा। किस श्रेणी में रखा जाएगा, ऑयल फायर के श्रेणी में रखा जाएगा। और मेरे मित्र जब बात की जाएगी इलेक्ट्रिकल फायर की, किसकी बात की जाएगी, इलेक्ट्रिकल फायर की, तो आप कहेंगे विद्युत से लगने वाली आग को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, इलेक्ट्रिकल फायर के श्रेणी में रखेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर आग जिस पदार्थ में लग रहा है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आग के 3 प्रकार हैं, कार्बोनेशियस आग यानी कि कार्बोनेशियस फायर, जिसमें कोई लकड़ी से आग लग सकती है, कपड़ा से लग सकता है या फिर पेपर के टुकड़ा से लग सकता है। ऑयल फायर पेट्रोल से, डीजल से, गैसोलीन से लग सकती है। और इलेक्ट्रिकल फायर विद्युत से लगने वाली आग को इलेक्ट्रिकल फायर के रूप में हम लोग देखेंगे। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग की श्रेणी क्या होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यूं तो आग की श्रेणी अलग अलग देशों के लिए अपना अलग अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चले जाएंगे तो वहां पे आग की श्रेणी ई को भी हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग इंडियन मानक के अकॉर्डिंग या फिर यूरोपीय मानक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर सामान्यतः आग को हम लोग 4 श्रेणी में कैटेगराइज करते हैं। आग को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्यतः आग की 4 श्रेणियां होती है। सामान्यतः आग की क्या होती है सर, 4 श्रेणियां होती है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। कितनी श्रेणियां होती है चला, आप कहेंगे 4। आपके मन में आ रहा होगा सर कौन कौन सा, तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि क्लास ए आग को जो हम 4 श्रेणी में डिवाइड करते हैं उसमें पहला आपका क्लास ए, दूसरा क्लास बी और तीसरा क्या हो जाता है चला, क्लास सी, और चौथा क्या हो जाता है चला, आप कहेंगे क्लास डी। मतलब क्या हुआ कि आग को हम लोग टोटल 4 श्रेणी में डिवाइड करते हैं चला। कितने श्रेणी में, 4 श्रेणी में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ध्यान से समझिएगा, कितना श्रेणी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 श्रेणी। आप कहेंगे सर इस श्रेणी में किस किस चीज से आग लगेगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्लास ए की अगर बात की जाएगी तो इसमें आप क्या कहेंगे कि लकड़ी, कपड़ा, कागज इत्यादि से लगने वाली आग को किस श्रेणी में रखा जाएगा, आप कहेंगे सर क्लास ए की श्रेणी में रखा जाएगा।
ध्यान से समझिएगा कि क्लास ए में लकड़ी, कपड़ा और कागज इत्यादि से लगने वाली आग को रखा जाएगा। और चेला जी अगर हम लोग क्लास बी श्रेणी की बात करेंगे तो आप सभी याद रखना कि द्रवों से लगने वाली आग को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? आप सभी याद रखना क्लास बी के श्रेणी में रखेंगे। चेला जी जनरली द्रव से आग लगेगी मतलब कोई ना कोई हमारा ज्वलनशील द्रव होगा। मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ पे द्रव के रूप में किसकी चर्चा कर रहे हैं? आप कहेंगे सर जी पेट्रोल की चर्चा कर रहे होंगे, डीजल की चर्चा कर रहे होंगे, केरोसिन की चर्चा कर रहे होंगे, गैसोलीन की चर्चा कर रहे होंगे। यानी कि कोई भी आपका ज्वलनशील द्रव से अगर आग लग रहा है तो उसको हम लोग क्लास बी के श्रेणी में रखेंगे। और मेरे मित्र क्लास सी के श्रेणी में किसको रखेंगे? तो सर गैस या फिर द्रवीभूत गैस से लगने वाली आग। गैस या द्रवीभूत गैस, द्रवीभूत मतलब क्या कि चला जब गैस को कंप्रेस्ड करते हैं, गैस पे प्रेशर देते हैं तो गैस हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो गैस या द्रवीभूत गैस से लगने वाली आग चला क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर क्लास सी श्रेणी का आग होगा। याद रखिएगा कि अगर हम लोग गैस से लगने वाली आग की बात करेंगे तो आप सभी को यहां पे ये माइंड में रखना होगा कि सर ये आग प्रोपेन से लग सकती है। किससे लग सकती है? प्रोपेन से लग सकती है, सर मीथेन से लग सकती है, या हमारा एलपीजी हो सकता है। ये सभी क्या है सर? तो सर क्लास सी श्रेणी के फायर है। किस श्रेणी के? क्लास सी श्रेणी के फायर है। और मेरे मित्र अगर किसी धातु में आग लगती है या फिर धातु या विद्युत से लगने वाली आग को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? धातु में लगी आग या फिर विद्युत से लगने वाली आग को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? सर क्लास डी के श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं? क्लास डी के श्रेणी में रखते हैं। तो अगर बात की जाएगी चला आग के प्रकार की, आप कहोगे कार्बोनियस फायर, ऑयल फायर, आपका इलेक्ट्रिकल फायर। अगर बात की जाएगी आग की श्रेणी की, आप कहेंगे सामान्यतः 4 श्रेणी है। क्लास ए में लकड़ी, कपड़ा, कागज इत्यादि से लगने वाली आग। क्लास बी में द्रवों से लगने वाली आग। क्लास सी में गैस, द्रवीभूत गैस से लगने वाली आग। क्लास डी में धातु या विद्युत से लगने वाली आग। धातु टाइटेनियम वगैरह में आग लग जाएगा तो सर उस पे कंट्रोल, उसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? क्लास डी के श्रेणी में रखेंगे। अब सवाल यह है कि सर आग लग गया तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो मेरे मित्र आग को बुताने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं उसको क्या कहते हैं? फायर फाइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर फाइटिंग कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर आग कहीं पे लगेगा तो आप क्या कहेंगे? आग कहीं पे लगेगा तो आप कहेंगे कि सर या तो हमको फ्यूल हटाना होगा या फिर हमको ऑक्सीजन हटाना होगा। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में क्या करते हैं? सर मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग ऑक्सीजन को इंट्रैप्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इंट्रैप्ट करने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन और फ्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। इसके लिए हमको कुछ व्यवस्थाएं करनी होती। जनरली मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दहन का सर अपोषक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है? आग बुझ जाती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली ये जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में हम लोग आग को डिवाइड करते हैं, अलग अलग पदार्थों से लगने वाले आग को, तो इन सभी को बुताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो क्लास ए श्रेणी के आग होते हैं इसको बुझाने के लिए, क्लास ए श्रेणी के आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लास ए श्रेणी के आग को बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं सर? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि क्लास ए श्रेणी के फायर को बुताने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास बी के आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। किसका सर? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे मित्र ये जो आपका क्लास सी है, क्लास सी के आग को बुझाने के लिए और साथ ही साथ क्लास डी के आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे कि इस दोनों ही प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर, या फिर हम लोग क्या कहते हैं सर? या फिर हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर, या फिर क्या कहते हैं सर? ड्राई केमिकल पाउडर, इसका इस्तेमाल करते हैं।
क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा आप सभी? आप कहेंगे कि गुरुजी क्लास ए श्रेणी के जो आग होंगे उसको बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। क्लास बी श्रेणी के जो फायर होंगे उसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्लास सी और डी श्रेणी के जो फायर होंगे इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सर सीटीसी या फिर ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये आपने सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीसी, ड्राई केमिकल पाउडर इतना सारा बता दिया, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होता है? हम तो इसको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि इसमें क्या होगा। मेरे मित्र इतना समझिए कि ये सभी क्या करेंगे? आग को बुझा देंगे, मतलब या तो फ्यूल को पूरा लपेट देंगे या फिर ऑक्सीजन को पूरी तरह से बंद कर देंगे। मेरे मित्र आप कहेंगे ऑक्सीजन पूरी तरह से तभी बंद होगा जब CO2 वहां पे मौजूद होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की, तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये आपका क्या है सर? ये आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान दीजिएगा कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? तो सर मेन कंपोनेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसमें क्या रहता है सर? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोलते हैं। और मेरे मित्र ये आपका नोजल है जहां से क्या होती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे गलत हो गया, NaCO3 लिख दिया हमने, NaHCO3 होगा। अब यहां पे आपका इससे CO2 गैस निकलेगा, वो कैसे निकलेगा चेला? तो आप सभी याद रखेंगे कि यहां पे जो ये वाली आप संरचना देख रहे हैं चेला जी, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि H2SO4 है। जब कहीं पे आग लगती है और इसका इस्तेमाल करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं कि ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं, ये जो धागा आप देख रहे हैं, इसको जोर से खींचते हैं। जब खींचते हैं तो ये हमारा एक प्रखनली जैसा होता है, टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, बहुत ही पतली कांच की बनी होती है, जिसमें आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। जैसे ही इस धागा को तो खींचेंगे चला, ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है ये क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ये टूट जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में गिर जाएगा। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चला कौन मिल गया? H2SO4। क्या कहोगे कि सर ये तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बना लेगा। क्या करेगा सर? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा। और साथ ही क्या होगा? तो आप कहेंगे सर H2O बनेगा और साथ ही क्या होगा गुरुजी? CO2 प्रोड्यूस होगा। क्या होगा सर? CO2 प्रोड्यूस होगा। और यही CO2 क्या करेगा? आग बुझाने का काम करेगा। क्या करेगा सर? आग बुझाने का काम करेगा। और मेरे मित्र सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम लोग किस श्रेणी के आग को बुझाने के लिए करेंगे? आप सभी याद रखना, क्लास ए श्रेणी के आग को बुझाने के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? क्लास ए श्रेणी के आग को बुझाने के लिए करेंगे। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल तो आपने बताया है कि क्लास बी श्रेणी के आग के लिए करेंगे, क्लास बी के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का, लेकिन हम लोग को आज तक पते नहीं है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है। चला झाग निकलता है। कैसे? तो ध्यान देना, अगर हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं तो ये कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा? आप सभी याद रखना कि क्लास बी श्रेणी के आग को बुझाने के लिए, क्लास बी श्रेणी के आग को बुझाने के लिए जनरली मेरे मित्र कोई भी जो आपका ज्वलनशील आपका पदार्थ होगा, तरल होगा, वो क्या होगा? आप कहेंगे लिक्विड रूप में। तो सर द्रव से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होगा? तो सर इससे झाग निकलेगा। क्या निकलेगा सर? झाग निकलेगा, जो क्या करेगा? तो सर जो ऑक्सीजन का उसका कनेक्शन है उसको पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि जब इससे झाग निकलेगा तो इसमें क्या रहता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके फोम फायर एक्सटिंग्विशर में भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है, यानी कि NaHCO3 ही रहता है, लेकिन इसमें एक अवयव आपका क्या रहता है सर? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 होता है। ध्यान दीजिएगा कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो कि क्लास बी श्रेणी के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और Al2SO4 होल 3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट रहता है।
और चेला जी जब ये रिएक्ट करता है तब क्या बना लेता है, तो ये आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 और साथ में क्या बनाता है सर CO2 बना लेता है। यानी कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर और फोम एसिड फायर एक्सटिंग्विशर दोनों क्या करता है, तो सर आग बुझाने के लिए CO2 गैस का इस्तेमाल करता है। दोनों में क्या होती है सर, CO2 गैस निकलती है। बस इसमें क्या है, तो सर ये डायरेक्टली CO2 गैस देता है, लेकिन सर ये तो झाग के रूप में, ये जब भी आग बुताने का काम करेगा तो झाग के रूप में सर, जैसे साबुन का फेन होता है उस तरह से फेन आएगा। ध्यान में रखिएगा कि रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फेन के रूप में अपने ना बन जाएगा सर, इसमें झाग लाने के लिए, इसमें झाग लाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर में झाग लाने के लिए सर क्या होता है, तो सैपोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सैपोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। चला VVY पॉइंट है, आप सभी याद रखिएगा कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर में झाग लाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे सैपोनिन का। फोम फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा क्या रहता है, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का किस फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे फोम फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किया जाता है। क्या होगा, तो सर एक कार्बोनेशियस फायर यानी कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बोनेशियस फायर जो फॉसिल्स फ्यूल लकड़ी कागज कपड़ा से लगी आग होगा उसको बुझाने में काम आएगा, जबकि क्लास बी का जो क्या होगा सर, द्रव से लगने वाला आग, कौन सा द्रव, ज्वलनशील द्रव, उससे लगने वाले आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें झाग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सैपोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, क्लास ए और क्लास बी तो आपका हो गया। अब क्लास सी में क्या रहा, तो सर क्लास सी में आपका गैस से लगने वाली आग रहा और साथ ही विद्युत और धातु से लगने वाली आग रहा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे इस दो फायर एक्सटिंग्विशर को। यहां पे याद रखिएगा कि ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है ये क्या है सर, CTC फायर एक्सटिंग्विशर है। याद रखेंगे CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। मेरे मित्र इसमें क्या रहता है, BCF भी रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लूरो। BCF का फुल फॉर्म क्या होगा, आप सभी याद रखना, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लूरो। यानी कि जो आपका CTC फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें क्या होता है, तो सर CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 तो रहता ही है, साथ ही साथ इसमें BCF भी यानी कि ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लूरो रहता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि समानता इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो सर क्लास सी के फायर को बुताने के लिए भी करते हैं और साथ ही साथ जो क्लास डी के फायर है, जो क्लास डी के फायर है उसको बुताने के लिए भी किया जाता है। मेरे मित्र इसमें खास बात यह होती है कि जो CTC फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका जो सिलेंडर होता है वो किसका बना होता है, सर जी पीतल का बना होता है। किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र ये जो CTC फायर एक्सटिंग्विशर है इसी को क्या बोला जाता है, हेलोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है चेला, हेलोन भी बोला जाता है। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस अग्निशामक को हेलोन शामक के रूप में जाना जाता है, आप कहेंगे CTC को हेलोन शामक के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र चूंकि ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है ये थोड़ा यूज करने में भी खतरनाक होता है क्योंकि इससे जो गैस निकलते हैं वो जहरीला होता है और साथ ही साथ ये जो होता है सर ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हाँ क्लास डी या फिर क्लास सी श्रेणी के आग को बुताने के लिए हम लोग CTC या हेलोन शामक का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे मित्र सवाल ये है कि गुरुजी आग लग जाएगी, महंगा सस्ता, हमसे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे मित्र फर्क पड़ेगा क्योंकि हम वैसी ही चीजों का उपभोग करते हैं जो हमारे लिए आसानी से उपलब्ध होता है, जो हमारे लिए चीपेस्ट होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि एक अलग तरह का आपका फायर एक्सटिंग्विशर और होता है जिसको हम लोग ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सर इसको ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब इसको हम ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर कह रहे हैं तो आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे कि इसमें सर कोई चीज होगा जो सूखा रसायन पाउडर के रूप में होगा या सूखा पाउडर वाला हमारा कोई फायर एक्सटिंग्विशर होगा। बिल्कुल चला
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअली इस ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या होता है। तो सर आपका जो ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर होता है इसमें किसके पाउडर होते हैं? तो आप सभी याद रखना, मोनो अमोनियम फॉस्फेट के पाउडर होते हैं। यानी कि ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर में किसके पाउडर होंगे? तो आप सभी याद रखेंगे इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट का क्या होता है सर? पाउडर होता है। मेरे मित्र ये पाउडर क्या करता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये पाउडर जो है, जो फ्यूल होता है उसको पूरी तरह से क्या करता है? तो सर ढक देता है, उसके ऊपर में एक लेयर बना लेता है, जिस वजह से फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। मतलब साफ है कि जो सीटीसी, जिसको हम लोग हेलोन शामक अग्निशामक कहते हैं, उसमें हमारा किसका यूज किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ ही BCF ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो का। जबकि जो हमारा सूखा पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर है, इसमें किसका पाउडर रहता है? मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर का। मोनो अमोनियम फॉस्फेट का पाउडर रहता है जो क्या करता है? तो सर जो फ्यूल है उसको पूरी तरह से ढक देता है, यानी कि उसको ऊपर में एक अलग तरह का लेयर बना देता है, जिस वजह से वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता और आग क्या होती है? सर बुझ जाती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर है, इसको हम लोग ABC फायर एक्सटिंग्यूशर के नाम से भी जानते हैं। आप सभी यहां पे देख रहे होंगे, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे मित्र जो मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनियस फायर होती है उसके लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो द्रव से लगने वाली आग है उसके लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो विद्युत से लगने वाली आग है उसके लिए हम लोग CTC या फिर ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे मित्र इतना अगर हम लोग ढूंढते रहेंगे कि किससे क्या आग लगा और उसके लिए वही एक्सटिंग्यूशर चाहिए, तो बड़ा झमेला हो जाएगा। क्योंकि चला ये जो आपका ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर है, ये आपका क्लास A श्रेणी के फायर को भी बुताने के लिए क्या होती है सर? पूरी तरह से सफिशिएंट होती है। क्लास B के जो फायर होते हैं उसको भी बुताने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट होते हैं, और साथ ही क्लास C श्रेणी के जो फायर होते हैं उसको भी बुताने के लिए क्या होते हैं सर? पूरी तरह से सफिशिएंट होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर को ही क्या बोला जाता है? तो आप सभी याद रखना, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर को ही ABC फायर एक्सटिंग्यूशर भी बोला जाता है। ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर को क्या बोला जाता है? ABC फायर एक्सटिंग्यूशर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास A, क्लास B और क्लास C तीनों श्रेणी की आग को बुझाने के लिए क्या है सर? कैपेबल है। क्या है सर? कैपेबल है। तो मेरे मित्र ये आपका आग और उससे संबंधित जो अग्निशामक है उसका कंसेप्ट हो जाता है कि अगर आग लग गया तो वो कितने प्रकार के होंगे, आग की श्रेणी क्या होगी और आग को किस तरह से काबू पाया जा सकता है। और अब आपके एग्जाम में इससे संबंधित ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके ALP के स्टेज 2 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। मेरे मित्र हमको फिर से बैक चलना होगा। कहां से सर? तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहां गया है? मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 1 आपका आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास B आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? मेरे मित्र जब आपने शुरुआत में इस क्वेश्चन को देखा था तो आपने क्या कहा कि सर बहुत कंफ्यूजन होगा, जबकि अब आप क्या कहेंगे कि सर क्लास B श्रेणी का जो आग होगा वो तो ज्वलनशील द्रव के चलते होगा। और हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि क्लास B श्रेणी के जो आग होते हैं उसको बुताने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें भी क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है। तो सही आंसर चेला जी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ आर्गन सिलेंडर? आर्गन सिलेंडर का रंग क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जितने भी कॉमर्शियल सिलेंडर होते हैं उसके शोल्डर के रंग से उसको पहचाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई सिलेंडर है सर, तो इसका ये वाला शोल्डर पार्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये जो आपका यहां से ऊपर का पोर्शन है ये शोल्डर हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो सर इसके जो शोल्डर का रंग होता है वो क्या होता है सर? डार्क ग्रीन होता है। कैसा होता है? डार्क ग्रीन। आप कहेंगे सर और जो अगर कोई कलर हमको याद रखना होगा तब क्या करेंगे? तो मेरे मित्र एक आप ये छोटा सा चीज नोट कर लीजिएगा, हम आपको अभी जस्ट बता दे रहे हैं, आपका सारा कहानी ही खत्म हो जाएगा।
मिल जाए जल्दी से तब ना। मिलेगा सर इतना आसानी से? संभव है? तब एक नाम स्मार्ट बोर्ड का है रहा। ये स्मार्ट तरीका से आपको बेवकूफ बनाएगा चिल्ला जी। ध्यान देंगे कहाँ गया है, आ गया है सर। बस आपको चिल्ला जी ये वाला डायग्राम बस याद रखिएगा, ये वाला चीज आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लेंगे। क्या आप सभी याद रखेंगे कि अगर हम एसिटिलीन गैस की बात करेंगे तो इसका सोल्डर मैरून कलर का होगा। एसिटिलीन गैस की बात करेंगे तो उसका सोल्डर क्या होगा सर? मैरून कलर का होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसका जो सोल्डर होगा यानी कि ऊपर वाला जो भाग होगा वो कैसा होगा? आप सभी याद रखना कि व्हाइट होगा। कैसा होगा? व्हाइट होगा। और जनरली आप मेडिकल ऑक्सीजन को देखते होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट सिलेंडर में रहता है। अच्छा यहां पे मैरून है तो आप सभी याद रखना कि ये आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर का सोल्डर होगा, यानी कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग होगा। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग होगा। नेक्स्ट चला जी, यहां पे आर्गन की बात की गई है तो आर्गन हमने आपको डार्क ग्रीन बता ही दिया। नेक्स्ट नाइट्रोजन के लिए आप सभी याद रखेंगे कि नाइट्रोजन अगर गैस है तो उसका सिलेंडर का जो सोल्डर होगा वो क्या होगा? काला होगा। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसके सोल्डर का कलर कैसा होगा? ग्रे होगा। हीलियम का सर सोल्डर ब्राउन होगा। तो यहां पे देख लीजिए कि सर कहीं पे ब्राउन की बात की जा रही है? नहीं बात की जा रही है। और मेरे मित्र नेक्स्ट है आपका इनर्ट गैस, तो ब्राइट ग्रीन, और फ्लेमेबल होगा तो क्या होगा सर? रेड होगा। ये बस आप कोड कुछ याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर के लिए मैरून, ऑक्सीजन के लिए ऊपर वाला सोल्डर व्हाइट होगा, आर्गन के लिए डार्क ग्रीन, नाइट्रोजन के लिए ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रे, हीलियम के लिए ब्राउन, इनर्ट के लिए ब्राइट ग्रीन, फ्लेमेबल के लिए सर कोई आपका ज्वलनशील गैस का सिलेंडर है तो उसको हम लोग रेड से, सर जैसे एलपीजी ज्वलनशील है ना तो उसको रेड सिलेंडर उसका कोड किया हुआ है। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि which fire extinguisher is suitable for live electrical fire? कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? चला हेलोन, CO2, वाटरफील्ड, लिक्विफाइड केमिकल, क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर अभी ना बताएं, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर को हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं जिसका बेसिकली इस्तेमाल शक्तिशाली विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 चला, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं? जल्दी बताओ चला। आप कहोगे सर कार्बोनेशियस फायर किस श्रेणी में आता है? क्लास ए में। तो सही आंसर चला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्लास सी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर क्लास सी के लिए भी फोम फायर एक्सटिंग्विशर होगा। क्या होगा? फोम फायर क्लास सी के लिए हम लोग कहेंगे तो ड्राई केमिकल पाउडर की बात करेंगे और साथ ही साथ सीटीसी की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे सर यहां पे भी क्लास सी और डी तो सेम ही है, सीटीसी या फिर ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर। क्लास बी के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 ही है ना, हो देख लीजिएगा जल्दी जल्दी में, हम नंबरिंग गलत ना कर दें। 1 2 3 ठीक है 4। अब अगला है सर 5। कह रहा है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? श्रेणी ई। चला ये श्रेणी ई हम लोग का मानक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का मानक है। ठीक है, श्रेणी सी, श्रेणी बी और श्रेणी बी और डी है आपका। आप कहेंगे सर श्रेणी सी में हम लोग किसको रखेंगे? तो आप सभी कहेंगे कि सर श्रेणी सी में अभी जस्ट आपने बताया है। चला जी यहां पे आइए सीधे, आप यहां पे आइए। कहां पे सर? यहां पे ये देखिए श्रेणी सी गैस, द्रवीभूत गैस से लगने वाली आग। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है यहां पे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो आप कहेंगे सर श्रेणी सी में तो गैस से लगने वाली आग होगी। श्रेणी बी में जो है वो ज्वलनशील द्रव से लगने वाली आग होगी, और जो श्रेणी डी होगी उसमें हम लोग धातु या फिर विद्युत से लगने वाली आग को रखते हैं। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा? सर विद्युत उपकरण की अग्नि पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। आइए चला जी बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है? काले रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेख, लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेख, हरे रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्र आरेख, पीले रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्र आरेख। क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी अब ये ना जस्ट बताए हैं,
यहाँ पे अभी ना जस्ट बताए हैं कि ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर सब है इसमें क्या देख रहे हैं, तो सर पृष्ठभूमि लाल है और उस पे चित्र का आलेख व्हाइट से किया गया है। तो हमसे ये है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चिल्ला हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है, तो कहेंगे सर लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेख उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछा जा रहा है कि हेलोन शामक किसके साथ भरे होते हैं, वाटर, तरल पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आंख बंद करके कहेंगे कि सर इसमें सीटीसी प्लस बीसीएफ दोनों होता है, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो जिसको बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चला जी क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग बी में डैश से लगी आग होती है, बताइए वर्ग बी में डैश से लगी आग होती है, नहीं पता चलेगा। आप कहेंगे गैस से लगने वाली आग क्लास सी में आएगा सर जी, गैस से लगने वाली आग क्लास सी में, और तरल पदार्थ से लगने वाली आग आप कहेंगे गुरुजी क्लास बी में। अब विद्युत वाला किस में चला जाएगा, आप कहिएगा क्लास डी में। और सर लकड़ी का आग किस में चला जाएगा, आप कहिएगा सर क्लास ए में। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, सर क्लास बी पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। तो मेरे मित्र यही आपका इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट फायर का एक बेसिक कंसेप्ट था और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि अब आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बखूबी दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।